अपनी औकात में ही रहें तो अच्छा है। हद करती हैं भाभी आप भी। अभी तक अभी तक आपको अपने ऊपर पैसे खर्च करना ही नहीं आया। मुझे देखिए, आज मेरे पास कम से कम 10 लाख के जेवर हैं और कोई भी कपड़ा 4-5 हज़ार से नीचे का नहीं पहनती। और मेरे दोनों बच्चों को ब्रांडेड कपड़े ही भाते हैं। प्लीज़ भाभी, आप अब मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए कुछ मत खरीदना करिए। आप पैसे दे दिया करिए, मैं अपने पास से और मिलाकर ब्रांडेड कपड़े खरीद लूँगी। अपने पैसे के घमंड में शिखा अपनी उस भाभी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी, जिसने उसका तब साथ दिया था जब खुद उसकी माँ उसे दिन रात कोसती रहती थी। शिखा की बात सुन रोमा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। यह अलग बात है कि आज उसे बहुत दुख हो रहा था। उसने वहीं पास बैठी सास सुजाता जी को देखा, जिनकी आंखें अपनी बेटी के ऐश्वर्य के अभिमान में चमक रही थी और रोमा को बहुत ही उपेक्षा की तरह देख रही थी। शिखा अपने बच्चों के साथ भाई दूज पर आई थी। रोमा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे कपड़े दिए, लेकिन शिखा ने लेने से इनकार कर दिया और साथ ही अपने भाभी को अपने पैसे का रुबाब दिखाने लगी। शिखा रोमा के बच्चों को बुलाकर उनके लिए लाए कपड़े उन्हें देने लगी और साथ में वो कपड़े भी जो उसकी भाभी लाई थी। जीनी और जिया, ये देखो, बुआ के राज में तुम लोग भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, वरना भैया भाभी के पास इतने पैसे कहाँ कि तुम लोगों को इतने महंगे कपड़े दिला सकें। घर का खर्च चल जाए वही बहुत है। जीनी और जिया बुआ की बात सुनकर खड़े रह गए। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिया छोटा था इसलिए कुछ नहीं बोला, लेकिन जीनी उससे सहन नहीं हुआ तो वो बोल पड़ी, बुआ जी, मेरे मम्मी पापा भले ही ब्रांडेड और महंगे कपड़े नहीं दिलाते, लेकिन उनका प्यार 100% ब्रांडेड और महंगे महंगे कपड़ों से ज़्यादा है, जो शायद आपके पास नहीं। जीनी कुछ और बोल पाती, लेकिन तभी सुजाता जी उसे डांटने लगी। आजकल तेरी जुबान बहुत तेज चलने लगी है। मेरे सामने ही तुम बुआ का अपमान कर रही हो, माफ़ी मांगो। आपके सामने बुआ जी मेरे मम्मी पापा का अपमान कर रहे, बुआ आपको नहीं दिखा? माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और ये लीजिए, नहीं चाहिए आपके ब्रांडेड और महंगे कपड़े। जिया के भी हाथ से कपड़े लेकर जीनी ने वहीं शिखा के पास रख दिए और जिया का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। भतीजे द्वारा अपनी बेइज्जती शिखा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। थोड़े ही देर में वहाँ कोहराम मच गया। बेटी घर से नाराज होकर जा रही थी, भला ये बात सुजाता जी कैसे सहन कर सकती थी। उन्होंने हंगामा कर दिया। रोमा के सामने जीनी को बदतमीज, नकचड़ी, घमंडी, बिगड़ी औलाद और भी न जाने क्या क्या उपाधि से उसे नवाजा जाने लगा। बस मम्मी जी, बहुत बोल लिया। जीनी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप और दीदी उसके करेक्टर को सर्टिफिकेट देने लगी। रोमा सुजाता जी को रोकते हुए बोली, इसी ने इन बच्चों को सिखाया होगा, वरना इनकी क्या मजाल। सुजाता जी अभी भी गुस्से में चिल्ला रही थी। बस मम्मी जी, बहुत बोल लिया आपने और दीदी ने। जिस पैसे का घमंड दीदी मुझे दिखा रही हैं, मत भूलिएगा कि यह सब मेरी देन है, वरना आप यहीं अपने भाई के टुकड़ों पर पल रही होती और मम्मी जी आपको रोज़ कोस रही होती। इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त और उस बुरे वक्त में साथ देने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए। इतने साल तक आप ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में पड़ी थी, यही मम्मी जी आपको दिन रात कोसती थी कि सिर पर आकर बैठ गई है, आपको देखना चाहती थी। लेकिन मैंने हमेशा आपका साथ दिया। मैंने आपके और जीजा जी के बीच सुलह करवाई और मेरे ही समझाने पर जीजा जी आपको अपने घर ले गए, वरना जिस तरह आप जीजा जी और उनके घर वालों से लड़कर उनकी इज्जत को कुचल कर आई और अपनी ही आन में बैठी थी कि जब जीजा माफ़ी नहीं मांगेंगे आप नहीं जाओगे, तब मैंने ही जीजा जी को समझाया कि वो बच्चों को देखें, छोड़ दें जिद। तब जीजा जी समझे थे। आज आप दोनों के बीच रिश्ते सही हो गए, इसलिए आज आप पैसों के बिस्तर पर लेट रही हैं और आप मुझे और मेरे बच्चों को ही पैसों का रूप दिखा रही हैं। ब्रांडेड कपड़ों की जगह आपने रिश्तों में ईमानदारी दिखाई होती, लेकिन आप लोगों का प्यार तो पैसों पर टिका है। बेटी के पैसों को देख मम्मी जी के भी सुर बदल गए। बोलते बोलते रोमा की आवाज़ रुंध गई। ज़्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता दीदी, पैसे का बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रेत की तरह कब फिसल जाए पता नहीं।
लेकिन शिखा की आंखों पर पैसे की पट्टी ऐसी बंधी थी, उसको कुछ एहसास ही नहीं था। और दीदी एक बात और, आप अपने ब्रांडेड कपड़े अपने ब्रांडेड घर में पहनिएगा दीदी। अच्छा होगा कि आप आज के बाद इस गरीब भाभी के घर मत आएं, क्योंकि मेरी औकात न ब्रांडेड पहनने की है और न देने की है। रोमा ने हाथ जोड़कर कहा और फिर अपने कमरे में चली गई और पीछे रह गया एक सन्नाटा। अब शिखा चली गई ये कहकर कि वो अब कभी नहीं आएगी। उसकी इतनी बेइज्जती हुई है। जब शाम में रोमा का पति राकेश ऑफिस से आया तो देखा माँ रो रही है। उसने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने कहा, शिखा अपने प्यार से, इतने प्यार से तुम सब लोगों के लिए ब्रांडेड कपड़े लाई थी, लेकिन तेरी पत्नी ने और तेरे बच्चे ने मेरी मासूम सी बच्ची के साथ इतनी बदतमीजी की कि मेरी बिटिया रो रो कर यहाँ से गई है। तेरी पत्नी तो ये तक बोल दिया अब दोबारा ना आए इस घर में। राकेश ने पत्नी और बच्चों को आवाज़ लगाई और पूछा, बच्चों, बुआ के साथ आप लोगों ने बदतमीजी क्यों की? जो सच था वो बच्चों ने राकेश से बोल दिया। राकेश ने कहा, क्यों माँ, क्या गलती है मेरे बच्चों की और पत्नी की? भले ही हम ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, लेकिन आप बताइए, आपको कभी किसी चीज़ की कमी होने दी है? माँ, आप शिखा से कह दें, वो उसके भाई के साथ साथ उसका भी घर है। हमारे दिल और घर के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हैं, लेकिन अपने पैसे और ब्रांडेड कपड़े तक रौब अपने तक ही रखे। आप जानती हैं, रोमा ने कभी अपने कोई फ़र्ज को निभाने में कोई कमी नहीं रखी। तो माँ, आप गलत का साथ कैसे दे सकती हैं? सुजाता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं ही बेटी का स्टैंडर्ड देख झुक गई थी, मुझे माफ़ कर दे। तब रोमा ने कहा, अरे माँ, अब ये सब छोड़ो, बहुत हो गया। इमोशनल की बातें, आज की पसंद का खाना बनाया है। चले राकेश, आप फ्रेश हो जाएं। सब खाना खाते हैं। और सबने हंसी खुशी के माहौल में खाना खाया। दोस्तों, पोस्ट कैसी लगी है तो आप लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। और सच में ही घमंड तो किसी को नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि पैसा तो हाथ का मैल है, कब आ जाए और कब ख़त्म हो जाए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी पोस्ट को सुनने के लिए और धन्यवाद।